तो इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो अपने काम में सक्सेसफुल हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया लीडर हैं। और उनको कोई इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि उनके नाम की वैसे ही बहुत हुंकार है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर सत्यपाल सिंह का और वो आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं जहां बैठे वहीं पे, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए हमें। धन्यवाद धन्यवाद प्रवीण जी। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन करूं उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मेरी चिंता का कारण भी रहा। करीब 20-22 साल से हमने इसको देखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। आप लोग तो अभी कुछ सालों से सुन रहे हैं इसके बारे में। 20-22 साल के मेरे अनुभव में जो मैंने देखा, मैंने ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग को सही से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है लोग नेगेटिव होते हैं इसको लेकर के, तो वो उनकी गलती होती है। गलती कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जो इसके बारे में लोगों से चर्चा करते हैं, जब बिजनेस को दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ये रहती है कि जब सामने वाला उसको दिखाता है और उसकी अहमियत को हम नहीं समझ पाते तो हम इसको सीरियस नहीं लेते। भले ही बड़े बड़े लीडर आज बहुत सारा पैसा कमा रहे हो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन मैं आज भी गंभीरता से कहता हूं कि 99% लोग आज भी सही डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सही डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चला रहे हैं आगे। देखिए, गलत काम करने से भी पैसा आ सकता है, गलत तरीके से बिजनेस करने से भी पैसा आ सकता है। किसी का बिजनेस बड़ा हो गया है, ये पैरामीटर बिल्कुल नहीं है कि उसने सही काम किया होगा। आपने देखा होगा पहले, जिसके ऊपर मैंने चर्चा की है कई बार, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 15-15, 16-16 साल से इंडिया में चल रही है, लेकिन वास्तव में वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रही है, लेकिन चल रही है। अब भारत में क्या हो रहा है, क्या होगा, हमें इससे लेना नहीं है, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूं आपको और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम कम से कम एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग पे काम करे। हम कम से कम वो काम ना करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग को करें, ईमानदारी से काम करें और जो सच है उसी हिसाब से आप इस काम को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ऐसा किया तो भरोसा रखिए दोस्तों, आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत में लगभग अभी हो रही है। और अगर मैं ये कहूं कि अभी पूरी शुरुआत हुई भी नहीं, होगी, आने वाले 2021-2022 में डायरेक्ट सेलिंग की सही शुरुआत होगी और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप किस नजरिए से देखते हैं या ये आपको किस नजरिए से दिखाई जाती है, ये उतनी ही बड़ी है। तो आइए मैं लेकर के चलता हूं सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे आप इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक स्लाइड को मैं ले लेता हूं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की ही बात करूं सबसे पहले, तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तो 1959 में हो गई थी, आज से लगभग 60 साल पहले। शायद आज हमारी इतनी उम्र भी नहीं है जब इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। भारत में इसकी शुरुआत हुई 1996 में। लगभग आज भारत में भी 25 साल हो गए। आप सोच के देखिए, कोई कारोबार 25 सालों से अगर भारत में चल रहा है, उसमें भी लोग आज भी बिलीव नहीं कर रहे हैं 25 साल के बाद। तो इसमें इंडस्ट्री का कोई दोष तो है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग भारत में केवल टर्नओवर दे रही है 18,000 करोड़ का। केवल, मैं केवल इसलिए बोलता हूं कि इसकी जो उम्मीद थी वो बहुत ज्यादा थी 25 सालों में, क्योंकि चाइना में भी लगभग 95 के आसपास ही शुरू हुआ था। 95-96 में चाइना में भी लगभग 25 साल हो गए और चाइना में भी पॉपुलेशन इतनी ही है, इकोनॉमी लगभग भारत और चाइना की मिलती जुलती है। दोस्तों, जान के हैरान हो जाएंगे आप कि चाइना में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 2 लाख करोड़ से ज्यादा होता है और वहां इस बिजनेस को करना गर्व फील किया जाता है। मतलब एक महान इंडस्ट्रीज को माना जा रहा है चाइना में। और भारत में आज भी वही हाल है अगर आप देखेंगे तो 25 सालों के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति ये है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे मैं 2 बड़े कारण मानता हूं। हमेशा से मैंने यही कहा कि गलती एक तरफ से नहीं होती, पब्लिक तो जैसी है ऐसी है ही है, लेकिन इसमें सरकार की उदासीनता भी है।
जब सरकार को ये पता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी दुनिया है, ये देश के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करती है, ये बेरोजगारी को खत्म करने का बहुत बड़ा कारण है। और आपने एक वीडियो देखा होगा, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के। प्लानिंग कमीशन के हेड थे मिस्टर अमिताभ कांत। उन्होंने देश के सारे आईएएस को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने वहां बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही है। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना इस पर कोई कानून बना, ना कोई लॉ बना। लोग बहुत सारे आए, लोगों ने चिटफंड किया, गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और नतीजा ये निकला कि डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। आज जिससे भी आप बात करने जाते हो, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हो, तो वो यही कहता है वो मेंबर जोड़ने वाला काम है, ये सामान बेचने वाला काम है, ये घर घर जाके काम करने वाला काम है, ये मेरा स्टेटस नहीं है, मेरा इसमें स्टेटस नहीं है। लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, आपको भी ऐसा बोलते होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उनसे यही पूछिए कि पहले आप बताइए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते क्या है? क्या जानते हैं आप कि पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी महान हस्तियां डायरेक्ट सेलिंग को करने में गर्व फील करती हैं? अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में आईएएस डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। देखिए, ये हमारी जानकारी का अभाव है, हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जान पाए, और ये गलती हमारी नहीं थी। हमको लोगों ने इसके बारे में उतना बताया ही नहीं। सिर्फ उन्होंने इतना ही सीखा कि लोगों को जोड़ना है और एक किट पकड़ानी है, ज्वाइनिंग लानी है, आईडी लगानी है, कुछ सामान उनको देना है और अपने बीवी बढ़ा के और अपने लेवल को हासिल करना है। टाई लगा ली और लेवल पकड़ लिया, बस कहते हैं कि भाई वो तो मैंने तो ये भी कहते सुना है लोगों को कि जब प्लान दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं फलाना कंपनी से आया हूं और मैं इसमें डायरेक्टर हूं। उन्हें यही नहीं पता है कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन उनको सिखा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस सारे चीजों से बाहर आपको तो आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। भारत में बड़ी पोस्ट के, बड़े लेवल के आईएएस की लिस्ट में आपको दे सकता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। फिल्मी दुनिया के एक्टर्स डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है, बहुत सारा नाम कमाया है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। ये सारे नाम है मेरे पास, भारत की बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो एक बार आप बैठ के इन सारी चीजों को जानिए, और उसके बाद जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो एक गंभीरता के साथ करें। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये आपका करियर ही नहीं बदलेगा, ये आपकी पुस्तकों को भी बदलेगा। इस पर मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी आपसे यही विनती है, निवेदन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग की सीरियसनेस को थोड़ा समझिए, लोगों को सीरियसनेस समझाइए, तभी ये बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है। सबसे पहले हम इस मॉडल को समझते हैं, तो इस मॉडल से आपको गंभीरता समझ में आएगी। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री, मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो काम करती है वो दो लोगों के बीच में करती है। सबसे पहले फैक्ट्री और दूसरा है कस्टमर। ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। फैक्ट्री जो उत्पादन करती है किसी भी चीज का, और कस्टमर उसका उपभोग करता है, यानी फैक्ट्री से माल बनता है और कस्टमर के पास जाके खत्म हो जाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? अब इन दोनों की कड़ी को जोड़ने के लिए कुछ मिडिल मैन आते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं रिटेलर, जो हम उनके नेटवर्क में होते हैं। रिटेलर का एक नेटवर्क होता है कस्टमर का, और हम उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं रिटेलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उसको माल देता है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर C&F होता है, होलसेलर होता है, और फिर C&F होता है। और C&F क्या करता है, फैक्ट्री से सारा का सारा माल उठा लेता है और जिम्मेदारी लेता है मार्केटिंग कराने की, कि मैं इसको ग्राहक तक पहुंचाऊंगा, ये काम मेरा है। और उसमें सहयोग लिया जाता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट जो दुनिया है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्रिकेटर्स, सिंगर्स, जो फेमस हस्तियां होती हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, वो लोग इसमें बीच में आ जाते हैं। अब होता क्या है, जो 40 रुपए में 30 या 40 रुपए की कॉस्ट में माल बन जाता है, इनके खर्चों को जोड़ के
वो लगभग 100 रुपए में माल पहुंचता है। देखिए, मैं उस साथी से निवेदन कर रहा हूं जो भी हमारी स्क्रीन पे एडवांस कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, इससे मेरी दिशा भंग होता है, मैं शायद बात को मिस हो जाएगी मेरे से, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूं। और अगर एक शब्द भी किसी से छूटा तो पूरे प्लान का मतलब खत्म हो जाता है। तो 100 रुपए का सामान जो हमें मिलता है जाके, इसके बीच में 60%, ये एवरेज है, माना गया है ऐसा कि 60% मिडिल मैन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, हमसे 100 रुपया लेकर के 40 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और 60% बीच में चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यर्थ चला जाता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट करके अगर कोई सेलिब्रिटी पैसा कमा रही है तो उसका हक है, क्योंकि उसने उसके लिए अपने आप को तैयार किया है, वो डिजर्व करता है इसके लिए। बट सवाल ये है, क्या मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहूं, इस बीच में जाके 60% को कमाना चाहूं, तो क्या मैं इसे कमा सकता हूं? अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो पहले तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, या समय होना चाहिए, यानी पैसे के साथ साथ समय भी होना चाहिए। तीसरी चीज, रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी हमारे पास पैसा भी अगर है और हम लगाना भी चाहें तो डर लगता है, घाटे का डर लगता है, ना जाने कब क्या होगा। दूसरा, टैलेंट, अगर हमारे पास ये नहीं है तो टैलेंट होना चाहिए। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है तो दोस्तों फिर ये काम हमारे लिए नहीं है, फिर शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपको मौका देता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, टाइम नहीं है, रिस्क भी नहीं ले सकते, आप टैलेंटेड भी नहीं है, तभी भी इन सबको हटाने के बावजूद भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग करके ये जो 60% बीच में था, ये आप कमा सकते हैं। अब इस गंभीरता को आप समझिए। जो पैसा एक्टर्स को मिलता था एक्टिंग करके, ऐड करके, जो पैसा बड़े बड़े होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता था, वो सारा का सारा पैसा आपको अकेले को मिल सकता है, आप अकेले उसका हक रख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। होलसेलर भी आप हैं, रिटेलर भी आप हैं, C&F भी आप हैं, और अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटी भी आप हैं। ये आप ही बन सकते हैं। ये तय किया गया था आज से 60 साल पहले। एक फैक्ट्री आई, उसने कहा कि मैं अपना मार्केटिंग ऐसे नहीं करूंगी, मैं अपना मार्केटिंग करूंगी सीधा कस्टमर के साथ, और इस मॉडल का जन्म हो गया। दोस्तों, इस मॉडल की सबसे बड़ी ब्यूटी ये रही कि इसमें प्रोडक्ट को क्वालिटी बेस्ट रखी गई। क्यों? क्योंकि ये हमने यूज करने हैं और हमने यूज करने के बाद लोगों को बताने हैं, एडवर्टाइज करने हैं। एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए इसमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रखे जाते हैं जिससे कल आपसे कोई आके सवाल ना करे। दूसरी बड़ी बात, इसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं है जो डुप्लीकेट हो सके। क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट्री माल बनाएगी और सीधा वो सामान आप तक पहुंच जाएगा। बीच में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व ना होने की वजह से प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है। तीसरा, लायबिलिटी कन्वर्ट इनटू एसेट। मतलब ये हुआ कि हम सुबह से जब दिन निकलता है तो बहुत सारे खर्चे करते हैं। घर में चाय बनती है, तेल इस्तेमाल होता है, मसाले इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारा हमारा राशन पानी, यानी हमारी पूरी कमाई का 60% भाग हमारे घर में खर्चा हो जाता है, और वो हमारी लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जो आपकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो किसी की कमाई का जरिया है? दोस्तों, गौर कीजिए, क्या हमारे खर्चों से किसी की इनकम बढ़ती है? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाँ, कोई है जो हमारे खर्चों से पैसे कमाता है। हमारे खर्चों से पैसे कमाता है वो दुकानदार जो हमको सामान देता है। हमारे खर्चों से पैसे कमाता है वो सेलिब्रिटी जो उस पर ऐड करता है। आज मौका मिला है हमें डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कि हमारे खर्चे ही हमारी इनकम का जरिया बन जाएंगे, और जिस दिन आपके खर्चे आपकी इनकम का जरिया बन जाए दोस्त, उस दिन समझ लेना आपकी तरक्की शुरू हो गई है। और ये काम होता है इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की वजह से। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां इसकी तरफ बढ़ने लगी। और दूसरा कारण क्या रहा इसकी तरफ आने का, कि इसमें पैसे की आजादी है। देखिए, पैसे कमाने के तो बहुत सारे साधन हैं। आप जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पैसे की आजादी नहीं मिलती। और यहां पैसे की आजादी मिलती है
इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इस बिजनेस में आसानी से आ जाते हैं। पैसे की आजादी क्या होती है दोस्तों? पैसे की आजादी होती है कि जब हमारी इनकम परमानेंट हो जाए, यानी हम काम करें ना करें, हमारे ना करने की परिस्थितियों में भी पैसा हमें आए, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। एक बार हमने एफर्ट्स किया और हमको बार बार पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पैसे से आजाद होने के मुआयने पे हैं। दूसरा है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है कि जो काम हमने जीवन भर लगा के पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ किया और हम सफल हो गए, तो वही काम, वही सफलता हम आने वाले अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकें। उदाहरण से मैं अगर आपको समझाऊं, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है और बहुत सारा समय काम करने के बाद वो जनरल मैनेजर बन गए और जनरल मैनेजर से रिटायर हो जाते हैं, अब उसी जॉब में उनका बेटा जाएगा, तो क्या उसको जनरल मैनेजर की पोस्ट जॉब मिलेगी या उनकी अपनी योग्यता के अनुसार मिलेगी? तो यही होगा दोस्तों कि उन्हें अपनी योग्यता के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस, ये काम, ये पैसे की इनकम जहां आप छोड़ के जाएंगे, यहां से आगे आपके बच्चे से टेक ओवर कर लेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन इसको टेक ओवर करेगी। अगर मैं बात करूं चौथा पैरामीटर क्या है फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का, तो वह है इनकम ग्रोइंग हो। इनकम ग्रोइंग हो का मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम ऑटोमेटिक ग्रो करे, यानी उसमें आपका एफर्ट्स ना हो। अगर दुकान में इनकम बढ़ानी होती है तो हमें या तो समय बढ़ाना पड़ता है या हमें दुकान के अंदर माल बढ़ाना पड़ता है। अगर हमें नौकरी में इनकम बढ़ानी होती है तो हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा कारोबार है पूरी दुनिया में जो आपकी इनकम को ऑटोमेटिक ग्रो कर देगा। जैसे जैसे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, आपकी इनकम ग्रो हो जाती है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी इनकम ग्रो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आगे करूंगा। अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी ये एक ऐसा कारोबार है कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, आप उतना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना सोच सकते। इसमें लोगों ने करोड़ों रुपया पर डे भी कमाया है, करोड़ों रुपए महीने भी कमाया है और 1000 रुपए महीने भी कमाया है। 100 रुपए महीने कमाने से लेकर के करोड़ों अरबों रुपए महीने और प्रति दिन तक पैसा कमाया जा सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं जो करोड़ों रुपया रोज इस इंडस्ट्री से कमा लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले टॉपिक की, तो ये है टाइम की फ्रीडम। इस काम को लोग इसलिए भी करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जो फ्री होना चाहते हैं, जो आजाद होना चाहते हैं अपने टाइम के बाउंडेशन से। वो बॉस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि बॉस यानी नौकरी में बॉस होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिजनेस में भी बॉस होता है। सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप हैं तभी भी आपका कोई बॉस है। दुकान आपकी बॉस है, बिजनेस आपका बॉस है, और जॉब में तो बॉस होता ही है। एक बार आप बॉस फ्री सिर्फ सोच करके देखो, केवल सोचो, कल्पना करो कि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। मैं जब तक सोता हूं जब तक मेरी मर्जी होती है, मैं जब जगता हूं जब मेरी मर्जी होती है। एक बार आप सोच के देखो क्या फील आता है। काश ऐसी जिंदगी हमारी हो, काश हम भी अपना जीवन अपने शर्तों पर जी सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए है, और ऐसा चाहने वाले लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों ये बिजनेस आपको फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे ये एक घर है, एक परिवार है, इसमें 4 और 2 हस्बैंड वाइफ यानी 6 लोगों का ये पूरा परिवार माना जाता है। 2 बच्चे हैं, 2 बुजुर्ग माता पिता हैं। दोस्तों इसमें कमाने वाला एक व्यक्ति होता है एक परिवार में, जो मुखिया है, वो हम हैं। हम कमाते हैं तो हमारा परिवार अच्छे से खुशहाल रहता है, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे। अब एक बात सोचिए कि अगर किसी कारण से कमाने वाला व्यक्ति कमाने में असक्षम हो जाए, यानी कमा ना पाए या यहां से हट जाए, तो इस परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम का क्या होगा। सर सॉरी, प्लीज मैं माफी चाहता हूं, जो भी हमारे साथी इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं प्लीज ना करें। जानकारी है मुझे, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, लेकिन
थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, सिर्फ सुनिए ध्यान से। अगर उस मुखिया, जो मुखिया है उस परिवार का, अगर वो हट जाए तो सोच के देखिए अगले ही दिन उस पत्नी का, उन बुजुर्गों का, उन बच्चों का क्या होगा। अगर इसकी व्यवस्था हमने कर दी है कि भगवान ना करे कल हमारे साथ ऐसा हो, नहीं होना चाहिए लेकिन हो तो सकता है ना, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। कोई ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि नहीं मैं तो जीवन भर ऐसे ही मेरी नौकरी चलेगी, ऐसा ही मेरा कारोबार चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आज सक्षम रहते हुए हमने ऐसे इंतजाम किए हैं? दोस्तों, मैं हैरान होता हूं जब कभी ये देखता हूं, आपने देखा भी होगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, कि चींटी जब मौसम बरसात का आता है तो उससे पहले अपने राशन को इकट्ठा कर लेती है, चींटी और चींटे, आपने देखा होगा। बहुत सारे जीव जंतु पक्षी बुरे समय के लिए अपने घर में, अपने घोंसले में कुछ सामान स्टोर रखते हैं। वो भी ये जानते हैं कि कल अगर कोई आफत आई, कोई दिक्कत आई, तो हम कम से कम वहां से खा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्या हम उनसे ये सीखते हैं कि हमने भी कुछ ऐसा स्टोर किया है, हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि भगवान ना करे कल हमारे साथ कोई घटना हो, हम उसका सामना कर सके? तो ये कब सोचा जा सकता है? जब हम सक्षम होते हैं। अगर हम सक्षम हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो आज आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर इसका जवाब आपके पास है कि हाँ मेरे पास इसकी व्यवस्था है कि कल भगवान ना करे कुछ हुआ तो मेरे परिवार को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों को किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखना नहीं पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था हम कर चुके हैं तो शायद मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आपको इसका जवाब ना मिलता है तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप अपने काम के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा समय लगा के इसको बिल्ड कीजिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, इसके बाद ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, आपको बहुत बढ़िया ये टाइम की फ्रीडम देगा, पैसे की आज़ादी देगा। और इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है हेल्थ, और हेल्थ का कारण है टेंशन, और टेंशन का कारण है पैसा। टेंशन का कारण है पैसा। अगर आप अपने जीवन से पैसे की टेंशन, समय की टेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की टेंशन को हटाने में कामयाब हुए तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी हेल्थ स्वतः ही ठीक हो जाएगी, फिट रहेगी और आप एक बेहतर जीवन का आनंद ले सकेंगे। 5वीं बड़ी बात है वैल्यूज। काम ऐसा कीजिए जिससे दुनिया का भला हो और आपका भी भला हो। काम करने के लिए बहुत है, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं लोग, लेकिन दोस्तों अनएथिकल और अनलीगल ये दोनों ही काम गलत होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लीगल तो करते हैं बट अनएथिकल करते हैं। मैं कहता हूं काम सामाजिक भी होना चाहिए और काम कानूनी भी होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग विन विन सिचुएशन में काम करती है। आप भी कामयाब होंगे, आपके मिलने वाले भी कामयाब होंगे, आपसे जो भी दोस्ती में आएगा वो भी कामयाब होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। बेरोजगारी के ऊपर कुठारघात होगा और आप भारत की इकोनॉमी में ग्रो करने का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर आप बन सकते हैं और आप समाज में सम्मान के हकदार होते हैं और आपको वैल्यू मिलती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और अपने आसपास मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वैल्यू और ऑप्टिमल हेल्थ का एक ऑरा बनाते हैं और उसके बाद उनको पीस ऑफ माइंड मिलती है, मन की शांति मिलती है। दोस्तों मन की शांति उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं या उनके आसपास ही 5 चीज़ें रहती हैं। बहुत पैसे वाले हैं इस दुनिया में लेकिन सेहत नहीं है, समय नहीं है, वो सुखी नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा समय है, फुल टाइम फ्री रहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हेल्दी हैं लेकिन पैसे नहीं है, सुकून नहीं मिलता, समाज में रेस्पेक्ट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मिलें तो दोस्तों पीस ऑफ माइंड मिल सकता है और पीस ऑफ माइंड को लेने का ये सबसे उत्तम तरीका है डायरेक्ट सेलिंग को करना।
आप इसके बाद अपनी खुशियों का घर बना सकते हैं जो आपकी नीड है। बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग ड्रीम की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ड्रीम से आपको एलर्जी है तो अपनी नीड पूरा कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है एक बेहतरीन घर का निर्माण करना, एक आशियाना बनाना। आप एक बार नजर डालिए प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षी जीव जंतु पहली जिम्मेदारी होती है वो अपने लिए घर बनाते हैं। लेकिन क्या हम अपने लिए घर बनाते हैं या अभी भी अपने दादा बाबा के दिए आशियाने में अपना गुजारा कर रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, ये सपना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है आज के समय में हमारे परिवार को व्हीकल चाहिए। ये नीड है, ये ड्रीम नहीं है। ड्रीम तो बाद में पूरा होगा, पहले तो नीड तो पूरी करो दोस्तों। ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है कि अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जिया जाए। ये हमारी नीड है कि हम अपने परिवार को, अपने माँ बाप को हम पूरी दुनिया के दर्शन कराएं। ये हमारी जरूरत है, ये सपने नहीं हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी पहुंच से दूर होते हैं और हम उनकी कल्पना करते हैं और वो हमें मिल जाती है। ये आपकी पहुंच से दूर नहीं है, ये आपकी पहुंच में है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। दुनिया देखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, बढ़िया घर बनाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, एक खुशहाल जीवन जीना ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपकी जरूरत है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके लिए काम आपको करना ही पड़ेगा। तो आप ये कभी मत सोचिए कि सपनों की बात करते हैं और लोग, कई बार लोग सपनों की बात सुन के और ना जाने उनको कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो नीड पूरा करने के लिए भी ये बहुत बेहतर है। और अगर आप सपने देखते हैं और सपने पूरा करना चाहते हैं तो ये और बढ़िया बात है, फिर तो कोई दो राय नहीं है। आप सपना देखिए अगले 5 साल में आप अपने खानदान के करोड़पति होंगे। हाँ होंगे। आप शुरू कीजिए, अगले 5 साल में आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पीस ऑफ माइंड ये सपना नहीं है, ये जरूरत है, ये आवश्यकता है। और अगर ये आपको सपना लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद ये कभी होगी नहीं, तो हो सकता है ये सपना हो, लेकिन मेरा ये आपको भरोसा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू कीजिए। अगले 5 साल में सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं अगर आप शिद्दत से काम करते हैं। तो आइए मैं आगे चलता हूं मार्केटिंग प्लान की तरफ कि डायरेक्ट सेलिंग काम किस तरह से करती है और कैसे आपको पैसे आते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आप इसको शुरू करेंगे और एक फैक्ट्री के साथ जाएंगे और वो फैक्ट्री होगी ओके लाइफ केयर। इसको चुनने के लिए मैं इसलिए सलाह देता हूं कि भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। क्यों अच्छी है, इसके खाली बोलने से नहीं होता, इसके कुछ प्रमाण है मेरे पास। 3.5 साल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुके हैं, सबसे सस्ते सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी लेते हैं। और 60% जो बीच में बचता है उस पैसे को आपके अकाउंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जितने भी टेंशन वाले काम हैं वो ओके लाइफ केयर करती है। और एक टीम है जो सपोर्ट सिस्टम, जैसे आज आप प्लान देख रहे हैं वैसे ही आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आपको तभी सिखाया जा सकता है जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे। और सीखने के लिए आप तभी तैयार होंगे जब ये नीड पूरी करने का जज्बा आपके अंदर होगा और आप करना चाहेंगे, तभी आपको सिखाया जा सकेगा। तो टीम सिखाने को तैयार है, ओके लाइफ केयर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रॉफिट आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको प्रोज्यूमर प्रॉफिट, जिसे कहते हैं हम रिटेल प्रॉफिट, 20 से 40%। जैसे ही आपने अपने घर का सामान लिया, जो आप लेते ही थे पहले किसी दुकान से, जैसे ही आप अपना सामान अपनी शॉप से ओके लाइफ केयर का सामान यूज करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको 20 से 40% का एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, कितना लेना है ये जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप कितना लेते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता उतना लें। यहाँ कोई शर्तें लागू नहीं होती, किसी भी तरह का कोई फंड, कोई पैसा यहाँ निवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए आप उन सारी मिथ्या भ्रमों से बाहर आएं कि यहाँ पैसे लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ केवल आपको अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी पड़ती है, यानी अपनी खरीदारी आपको बदलनी होती है, क्योंकि वो ओके लाइफ केयर आपकी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि प्रोडक्ट क्या है। यही आपके मन में सवाल आ रहा होगा। और ये बिजनेस का जो मूल सिद्धांत है वो भी प्रोडक्ट ही है, क्योंकि पे आउट आपको जब ही बनेगा जब प्रोडक्ट सेल होगा, और सेल जब होगी जब प्रोडक्ट बेस्ट होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो आइए कुछ नज़र मैं आप पे डलवा देता हूं। वैसे तो 100-150 प्रोडक्ट्स हैं इसके और हर महीने लॉन्च हो जाते हैं। ये देखिए, कंपैरिजन देख लेते हैं। पतंजलि एक बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया में, बाबा रामदेव जी का, बहुत अच्छा शैम्पू बेचते हैं ये। लेकिन इनके शैम्पू की कीमत है 450 ग्राम की 150 रुपये। और दोस्तों वहीं
ओके लाइफ केयर के शैम्पू की कीमत है 199 रुपये 500 ml, यानी लगभग बराबर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम आगे हैं इनसे। और अगर P&G का आप शैम्पू लाएंगे तो आपको 550 रुपये 650 ml मिलेगा। दूसरी कंपनियों के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओके लाइफ केयर का जो कंपटीशन है वो किसी डायरेक्ट सेलिंग के साथ नहीं है। हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ कंपटीशन करना ही नहीं चाहते। ओके लाइफ केयर का फंडा है कि वो ट्रेडिशनल मार्केट से अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट 99% है और डायरेक्ट सेलिंग मात्र अभी 1% भी नहीं है। तो आप 99% पे फोकस कीजिए। अगर मैं अगले प्रोडक्ट की बात करूं तो साबुन, जो हर घर में इस्तेमाल होता है, 100 ग्राम का साबुन 25 रुपए का है ओके लाइफ केयर का, नीम तुलसी पुदीना 78% TFM के साथ। वहीं पतंजलि का 25 रुपए का 100 ग्राम है। और अगर हम डेटॉल का देखें तो 47 रुपए का है। दोस्तों, अगर हम पेस्ट की बात करें जो डेली इस्तेमाल होता है, फास्ट FMCG में आता है, तो हमारा पेस्ट 45 रुपए का 100 ग्राम है, जो नीम, लौंग, तुलसी, ओमेगा और दंत कांति 90 रुपए का 100 ग्राम है। पेप्सोडेंट 52 रुपए का 100 ग्राम है। यहाँ भी हम सबसे आगे हैं। अगर मैं बात करूँ चाय पत्ती की तो टाटा की लेके आएंगे, ब्रॉक बॉन्ड की लेके आएंगे, 100 रुपए से कम 250 ग्राम नहीं मिलेगी। और अगर ओके लाइफ केयर की लेंगे तो 84 रुपए, लेकिन अभी इसकी कीमत और कम हो गई है, 80 रुपए से भी नीचे जा रही है, जो नए नए उसमें आ रही है मॉडल में। और अगर मैं बात करूं नैपकिन 87 रुपये, 85 रुपये में 7 पीस आते हैं मार्केट में विस्पर के, और ओके लाइफ केयर के 49 में आते हैं 7 पीस। स्टे फ्री के भी 90 रुपये के आसपास आते हैं, ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ और FMCG की जो प्रोडक्ट्स हम डे बाई डे लेकर के आते हैं, मान लीजिए आपने चाय ली, बाथिंग सोप लिया, सैनिटरी नैपकिन लिया, टूथपेस्ट लिया, शैम्पू लिया, फेस वॉश लिया, कुछ कैल्शियम घर में खाना लिया, राजब्राइन लिया। ये सामान अगर आप मार्केट से लेकर के आएँ तो दोस्तों मार्केट में आपको 1100 रुपये के आसपास का मिलेगा, और डायरेक्ट सेलिंग में यही सामान आपको 1900 रुपये के आसपास मिलेगा, जो दूसरी कंपनियां हैं। लेकिन वही सामान अगर आप ओके लाइफ केयर से लेंगे तो आपको 762 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आप सोचिए कितने % का डिफरेंस है। अगर सामान हमें सस्ता मिलता है तो फिर हमें कहाँ से लेना चाहिए, और ऊपर से पैसे मिले। अगर मैं और प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करूं तो आप देखेंगे मार्केट में फूड सप्लीमेंट का व्यापार चल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 80% फूड सप्लीमेंट पे कारोबार करती है, और सबसे ज़्यादा सेल देती है डायरेक्ट सेलिंग फूड सप्लीमेंट। अगर जॉइंट प्रॉब्लम के लिए हमें अदर कंपनीज में फूड सप्लीमेंट लेने हों तो हमें ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, ओमेगा, कोलाजन लेने के लिए 3000 से 6000 रुपये तक खर्च करने होते हैं, तब जाके कहीं हमारा कॉम्बो बनता है। अगर आप ओके लाइफ केयर में ऑर्थो ओमेगा ले रहे हैं तो उसमें ग्लूकोजामाइन, ओमेगा, कैल्शियम, कोलाजन, कर्क्यूमिन प्लस और प्रोबायोटिक के साथ मात्र 1260 रुपये में मिल जाता है। यानी कैप्सूल एक और कीमत कम, दूसरी तरफ 8 गोलियां 6000 रुपये कैम्बो पैक बनाना पड़ता है, और इंग्रेडिएंट सेम है, उनसे ज़्यादा है, बेहतर हैं और रिजल्ट है। उसके बाद अगर मैं और 1-2 प्रोडक्ट की बात करूं, ब्रेन फ्यूल, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो माइंड के अंदर, और आप ये भी समझ लीजिएगा कि ज़्यादातर आपको बोला जाएगा कि आप जिंगो बिलोबा ले लीजिए, आप जिनसंग ले लीजिए, आपको दिमाग के लिए DHA और अश्वगंधा खाना चाहिए, और ना जाने अलग अलग सप्लीमेंट का नाम लेके आपको बताया जाता है। और आपको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो क्या खाया जाए। लेकिन यहाँ ओके लाइफ केयर ने क्या किया कि अगर ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका नाम दिया ब्रेन फ्यूल, यानी नाम से ही पता चलेगा कि ये किस काम में आने वाला आपका फूड सप्लीमेंट है। और उसमें भी कॉम्बो बना दिया एक जगह, जिंगो बिलोबा भी डाला, गैनोडर्मा भी डाला, जिनसन भी डाली, अश्वगंधा भी डाला, और बहुत सारे कंटेंट के साथ मात्र 999 रुपये में, जबकि मार्केट में कितने का मिलता था, 3000 से लेकर के 9000 रुपये तक का कॉम्बो बनता है। यहाँ आप मात्र 999 रुपये में ब्रेन फ्यूल दे सकते हैं, एक कैप्सूल के साथ वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। ये बहुत डिफरेंस है दोस्तों दूसरी डायरेक्ट सेलिंग में और ओके लाइफ केयर में। लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर ही क्यों, तो शायद इसीलिए ओके लाइफ केयर सबसे आगे है। अगर मैं बात करूं हार्ट फ्यूल, तो हार्ट फ्यूल में CoQ10 देते हैं, L-L-Arginine देते हैं, ओमेगा 3 देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं,
और वहीं अगर मैं बात करूं ओके लाइफ केयर में, तो ओमेगा, CoQ10, ये सारा मिला के प्रोबायोटिक के साथ में एक प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है, जिसकी कीमत 2300 रुपये होगी जो टोटल खर्चा होगा, और वहां जाके आपका 9000 के आसपास खर्चा होगा। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम कई चीज़ों में काम करते हैं। I3 है, I3 इम्यूनिटी बूस्टर के लिए होता है। आजकल कोरोना चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट लोग बता रहे हैं। आप I3 के साथ में बहुत सारे कंटेंट के साथ I3 ले सकते हैं मात्र 699 रुपये में। दूसरी तरफ हमें 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चना पड़ता है। अगर मैं डेली यूज के कुछ प्रोडक्ट की बात करूं तो बेटर यू, सेव बाम, बेटर यू, हैंड क्रीम, 3 तरह की चाय, ओके स्माइल जो अभी आने वाले हैं, ये और प्रोडक्ट आ चुके हैं अब तो, ये हमारे सामने एलो स्माइल भी आ ही गया है, और प्रोबायोटिक ऑन। दोस्तों पहली बार आप देखिएगा, मेरी बात को ध्यान में रखिए और आप एक बार गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा और आप हैरान होंगे इस जानकारी को देख करके कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ऑनलाइन अगर परचेज करने हो तो आपको आधे दामों में मिल जाते हैं। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन चले जाइए, आपको वो प्रोडक्ट आधे रेटों में मिल जाएगा। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट डबल दामों में मिलते हैं, यानी और महंगे मिलते हैं रेट से। आप चाहें तो देखिएगा, आप देखिएगा कि प्रोबायोटिक पेस्ट खरीदना है आपको, तो प्रोबायोटिक पेस्ट अगर अदर कंपनी का लोगे तो 1200 से लेकर के आपको 6000 रुपये तक की कीमत दिखाएगा। और वहीं आपको प्रोबायोटिक ऑन हमारा वाला पेस्ट भी दिखाई देगा, जिसकी कीमत दिखाई देगी 590 रुपये में बिक रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 590 में बिकने वाला पेस्ट ऑनलाइन, जिसे हम 200 रुपये में खरीद रहे हैं और MRP हम 300 में बेच रहे हैं, लेकिन वही फ्लिपकार्ट पर जाके 590 में लोग उसे बेच रहे हैं। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट महंगे दामों पर बिक रहा है, और अगर उसने 590 का रेट डाल रखा है तो बिक रहा है तभी डाल रहा है ना। तो सोचिए ऐसा क्यों है। अगर मैं और बात करूं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ब्रेव किड्स आ रहा है, इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे डेली यूज के हैं, जैसे अभी मैगी आने वाली है, बिस्कुट नमकीन आने वाले हैं, जो आपके बिजनेस को एकदम से डबल करने वाले हैं। हम ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस बार में सबसे आगे हैं, बेसिक न्यूट्रिशन हमारे साथ हैं, एडवांस न्यूट्रिशन हमारे साथ हैं, टारगेटेड हैं, स्पेशलाइजेशन में हैं, इलनेस और वेलनेस के हैं। ये बात मैंने बड़ी गंभीरता से कई बार कही है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो या तो वेलनेस पे काम करती हैं। देखिए दोस्तों, वेलनेस का मतलब होता है कि बीमार होने से पहले अपने को फिट रखना, जिसमें योगा आता है, जिम आता है और फूड सप्लीमेंट आता है। ये मानसिकता डेवलप्ड कंट्रियों में तो थी, अमेरिका में है, जापान में है, कि लोग बीमार होना ही नहीं चाहते, उससे पहले अपना फिटनेस रखते हैं। लेकिन भारत में जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ का थॉट प्रोसेस क्या है? क्या यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि हम फिट रहना चाहते हैं, बीमार ना हो उससे पहले हम फूड सप्लीमेंट लाखों हजारों के प्रोडक्ट खा लें? शायद ऐसा नहीं है। यहाँ की मानसिकता ये है कि जब बीमार होगा तब देखा जाएगा, जब बीमार होगा तब देखा जाएगा, अभी तो ठीक है ना, अभी क्यों खाएं? ऐसी मानसिकता भारत में है। तो यहाँ इलनेस के भी प्रोडक्ट होने चाहिए और वेलनेस के भी प्रोडक्ट होने चाहिए। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जो आपको वेलनेस के प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराती है और इलनेस के प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराती है। सिंगल प्रोडक्ट भी देती है और कॉम्बो भी हमारे यहाँ कॉम्बो है ही नहीं, हमारे यहाँ सिंगल प्रोडक्ट में ही सारी सप्लीमेंट्स मिली हुई हैं। डुप्लीकेबल है, इनोवेटिव है, अपने आप खुद उसकी खोज करते हैं नई नई चीज़ों की, और हाई वोल्टेज ला करके और तब आपके सामने पेश करते हैं। यानी हम खाली सप्लीमेंट नहीं बेच रहे हैं, हम सप्लीमेंट से बनाए गए ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो इलनेस पे भी काम करते हैं और वेलनेस पे भी काम करते हैं। हमारे पास सबसे लोअर कॉस्ट भी है और हमारे पास सुपर प्रीमियम कॉस्ट की प्रोडक्ट भी है। यानी कोई भी कस्टमर आपसे बच नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि मेरे लेवल का नहीं है। कोई हाई लेवल का है तो उसके लिए हाई लेवल का प्रोडक्ट है, अगर कोई लो लेवल में है तो उसके लिए लो लेवल का प्रोडक्ट है। तो सभी तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूं अब आपको मार्केटिंग प्लान की तरफ कि ये प्रोडक्ट्स जब आप इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो किस तरह से आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, किस तरह से आपको पैसे आएंगे और कितने पैसे आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों।
अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो बाद में आप हमारे साथ बात करें, या जिन्होंने भी आपको बुलाया, जो पहली बार इसको देख रहे हैं या जो जिसके संपर्क में है, उनके साथ बैठ के उनके साथ सवाल जवाब करें। मेरी कहीं भी आवश्यकता होगी आप मुझे बुलाइए, हम बैठेंगे और बैठ के खूब लंबा डिस्कस करेंगे। तो ओके लाइफ केयर जैसा कि जिम्मेदारी लेता है कि आपको 60% पैसा देता है और एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम आपको टीच करता है, किस तरह से आपको नेटवर्क बनाना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपके साथ कुछ डील है ओके लाइफ केयर की, और डील है कि एक्टिव पॉइंट वैल्यू, 1 रुपए का एक्टिव पॉइंट अगर आप अर्न करेंगे तो आपको लगभग 250 रुपए यानी 200 से 250 रुपए के बीच में दिया जाएगा। और एक एक्टिव पॉइंट अचीव करने के लिए आपको 2500 यानी 2500 बीबी का बिजनेस करना होगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी पॉइंट वैल्यू आपको मिलेगी, 1 रुपए 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 120 के आसपास रहेगी, 100 से 120 होता है। और ये मिलेगा आपको जब आप एक्टिव पॉइंट को 3 महीने तक लगातार करेंगे, तब ये लागू हो जाएगा। तीसरी इनकम लागू हो जाएगी तब आप अपने बिजनेस को सुपर एक्टिव पावर में लेके जाएंगे, यानी आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के लेवल पे जब आप चले जाएंगे तब आपको ये भी मिलने लगेगा, जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपये। चौथा है कार फंड। कार फंड में 1 पॉइंट की कीमत लगभग 3,000 के आसपास रहती है, और कार फंड तब लागू हो जाता है जब आप 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम को 3 महीने तक रोल आउट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ ऐसी व्यवस्था है ओके लाइफ केयर में कि कोई भी पैसा कार फंड या हाउस फंड के नाम पे होल्ड नहीं किया जाता, हर महीने सारा पैसा आपको रिलीज कर दिया जाता है। चौथा है हाउस फंड, पांचवा है हाउस फंड। एक फंड की वैल्यू है 2,500 रुपए के आसपास। 6 महीने का बिजनेस आपको हाउस फंड दिलाने में सक्षम है। और छठी इनकम जो सबसे बेहतरीन इनकम है, जिसने बिल्कुल तहलका मचाया हिंदुस्तान के अंदर, वो है फ्लैगशिप बोनस 10% ऑन इनकम। यानी आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आप किसी को इस बिजनेस में लाए और वो इससे कुछ भी इनकम कमाते हैं, चाहे वो 100 रुपए कमाए, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाए, उसकी इनकम का 10% कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। उस कंडीशन में चाहे आपने काम किया हो या ना किया हो, आप काम करते हो या ना करते हो, आप साइड मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था और जरूरत है नहीं, फिर भी आपको ये पैसा मिलेगा। यानी आपने एक व्यक्ति को भी रास्ता दिखा दिया। आपकी वजह से एक व्यक्ति भी अगर सफल हुआ तो उसकी सफलता का 10% आपका हक बनता है, आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी 2 टीमें हैं और 2 ही टीम इसमें आप बना सकते हैं, तीसरी टीम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनानी भी नहीं है, क्योंकि इसमें नियम भी नहीं है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति या 10वां व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आना चाहता है तो वो आप ही की इन 2 टीमों के नीचे ही कहीं ना कहीं जाएगा। यानी आप अपनी टीम की जाने या अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मदद करनी ही है, और मदद होती ही है। आपकी कोई और मदद करेगा और आप अपनी टीम की मदद करेंगे, तो आपकी टीम बनेगी। दोनों टीमों में जब 50-50 हजार बीबी का बिजनेस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 50-50 हजार का बिजनेस आपने 6 महीने कर लिया। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं अगर नहीं हुआ तो, मैं कहता हूं अगर नहीं हुआ तो क्यों मिलेगा, और होगा क्यों नहीं अगर आप करेंगे तो। देखिए, नहीं हुआ तो का कोई जवाब नहीं। ये मान लीजिए कि 50-50 हजार आपने 6 महीने किया तो क्या मिलेगा, उस पर फोकस कीजिए। कई बार मेरे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं बड़े अजीब से, सर मान लो एक तरफ 50,000 हो गया और एक तरफ 5,000 हो गया तो भैया 5,000 का मिलेगा। ये आपके सवाल का जवाब भी है, क्योंकि आपने 5,000 किया ना। क्यों किया आपने ऐसा कि एक तरफ 50 कर दिया और एक तरफ 5 कर दिया? आपने 25-25 क्यों नहीं किया दोनों तरफ? तो सवाल बहुत सारे होंगे आपके, मैं बाद में उनके आंसर करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो पहली इनकम आपको मिलेगी, यानी 50,000 के एक्टिव पॉइंट 20 हो जाएंगे, 2,500 के 250 के हिसाब से आपकी इनकम हो जाएगी 5,000। ये मिलेगी, साथ में 3 महीने हो जाने पर कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलेगा, यानी कि 20 पॉइंट उसके और उसका रेट 120 रुपए, तो आपको 2,400 रुपए ये भी मिलेंगे। तीसरी इनकम थी सुपर एक्टिव बोनस, यानी कि 50,000 पे 1 पॉइंट मिलता है और 1 पॉइंट की 4,000 रुपए वैल्यू होती है, तो 4,000 ये भी मिलेंगे। अगर 3 महीने हो गए तो कार फंड भी मिलेगा।
तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3000 थी और 50,000 का 1 पॉइंट बनता है तो 3000 ये भी मिलेंगे। 5वीं इनकम हाउस फंड थी, 1 पॉइंट की कीमत 2500 रुपए, और क्योंकि 50,000 6 महीने रोल आउट कर लिया है तो ये भी लागू हो जाएगा। फ्लेक्सिब बोनस की इनकम लगभग 3000 के आसपास होती है। यानी अगर मैं ये मान लूं कि विद इन 6 मंथ अगर आप 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो विद इन 6 मंथ के बाद आपको लगभग 20,000 मंथली इनकम होगी। पहले दिन 5,000, 10,000, 15,000 होगी, लेकिन छठे महीने जाते जाते आपकी इनकम 20,000 पर मंथ पे पहुंच जाएगी, केवल और केवल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से। दोस्तों 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए अगर इसे रुपयों में देखा जाए तो ये केवल 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए का काम होता है। आप सोच के देखिए कि आपको टोटल टीमों में, दोनों टीमों में मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए का काम करना है, आप 20,000 कमा सकते हैं। और वो भी आप अकेले नहीं करना, आपको पूरी टीम के टर्नओवर को मिला के करना है। यानी आपके साथ 10 दोस्त हो सकते हैं, 10 परिवार हो सकते हैं, 20 परिवार हो सकते हैं, 50 परिवार हो सकते हैं, सभी लोग मिला के टोटल जब 2.5 से 3 लाख का बिजनेस करेंगे तो उनको अपना पैसा मिलेगा और आपको लगभग 20,000 रुपये महीना मिलेगा। दोस्तों 20,000 रुपये महीना अगर कमाना हो ना तो 12 घंटे की ड्यूटी फील्ड में जाके करनी पड़ती है। कम से कम इंटर तो होना ही चाहिए, इंटर से कम में तो नौकरी नहीं मिलती, और नहीं तो आजकल तो डिग्री वालों को ये नौकरी नहीं मिल रही। पूरा दिन भाग दौड़, पूरा दिन टेंशन लेके और 5,000 7,000 का पेट्रोल फूक के 20,000 रुपये कमा के लाते हैं। मैं कहता हूं क्यों अपने घर से आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में इस बिजनेस को फैला के मात्र 5-6 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा की इनकम कमाएं। क्यों नहीं आप ये काम कर सकते? क्यों एक बेरोजगार अपने लिए रोजगार स्थापित खुद नहीं कर सकता? आप बताइए मुझे, क्या आपके 10 दोस्त, 10 परिवार नहीं है आपको जानने वाले? क्या उनके 10 परिवार जानने वाले नहीं है? हो सकता है आपके कम हो, लेकिन आपके किसी एक व्यक्ति का जानने वाले तो 10 परिवार हो सकते हैं। आप 100 परिवारों तक ये स्कीम, ये प्रोडक्ट को लेकर के जाइए तो सही, एक बार आप उनको दीजिए तो सही एक बार। दोस्तों सिर्फ सक्सेस, सफलता आपके माइंड में होती है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान काम है। और लोगों ने तो 6-6 महीने में, मैं तो 20,000 की केवल आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप इस नौकरी के झंझट से मुक्त हो जाएं। पहले लोगों ने तो 6-6 महीने में 6-6 लाख रुपए महीने की इनकम को बनाया। आप 20,000, 30,000 नहीं कमा सकते, 50,000 नहीं कमा सकते? तो सोचिए दोस्त एक बार, हम तैयार हैं, आप तैयार हुए, हम आपकी मदद भी करेंगे। और ज्यादा अगर आप कमाना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको 40,000 पर मंथ कमाना है तो आप 1 लाख बीबी का बिजनेस कर लीजिए। और अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हो, आप ऐसा सोचते हैं, तो आप 2.5 लाख रुपए मैचिंग कर लीजिए, 2.5 लाख बीबी का काम कर लीजिए। अगर आपको 5 लाख रुपए महीने कमाना है तो आप 12.5 लाख की मैचिंग कर लीजिए। और अगर आपको 50 लाख कमाना है तो आप 1 करोड़ की मैचिंग कर लीजिए। दोस्त अगर आप 1 लाख की कर सकते हैं तो आप 1 करोड़ की भी कर सकते हैं। अगले 5 साल आपके पास बहुत लंबा समय है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। और फैसला बहुत आसान होता है अगर आप इस बात को समझ जाएं कि प्रॉफिट अगर है तो हमें हाँ करना चाहिए, और अगर किसी काम में लॉस हो तो हमें ना करना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है डिसीजन लेने का। अगर मैं बात करूं, इस काम में कोई पैसा नहीं लगता दोस्त, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। इस काम में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2,000, 4,000, 5,000 का सामान लेके और आप इस काम को बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। उसकी भी मनी बैक गारंटी है। अगर आपने सामान ले भी लिया अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, आपको पसंद नहीं आया, या आपने किसी को रिटेल कर दिया, उसको पसंद नहीं आया, तो उठा के वापस हो जाता है। दोस्त 1 रुपये का भी लॉस नहीं है। और अगर 1 रुपये का भी लॉस नहीं है तो समझदारी क्या कहती है? अगर हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई देता है तो क्या हमें इसको करना चाहिए? और अगर हम कर चुके हैं तो हमें इसको शिद्दत से आगे करना चाहिए। क्यों हम इसमें सीरियस नहीं होते? किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा जो हमें पढ़ाएगा और जो हमें समझाएगा और हमें ये बताएगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए? कौन आएगा जो हमें बताएगा कि तुम्हें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए? कौन आएगा जो हमें बताएगा आकर के कि तुम्हें अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आपको आगे बढ़ना, कामयाब होना है? प्रत्येक एक व्यक्ति के माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो। ये तो हमें खुद ही, हमारी नीड है, हमारी आवश्यकताएं हैं, हमें उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों हम इसको प्रोफेशनली शुरू नहीं कर लेते? तो दोस्तों
यही था प्लान, और मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं जो भी हमारे साथ थे, इसको तुरंत शुरू करें। अगर पहली बार इसको देख रहे हैं और अगर कर चुके हैं तो सीरियस होकर इसको शुरू करें। सर बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, तो आप लोग घर पे अपने रह के जहाँ पे आप सभी बैठे हैं एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्लान था। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती समय देने के लिए, क्योंकि एक्चुअली समय रहता नहीं है। तो चलो अगले पार्ट पे चलते हैं और कुछ लोगों से फीडबैक लेंगे। जी सर, कमलेश जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट हो रखे हो वैसे आप। नमस्कार तो सभी को। सर का प्लान बहुत अच्छा है। मैं सर प्राइवेट जॉब से हूं और सर का प्लान मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और रही बात प्लान ये काम करने की, तो शुरू से बचपन से लेके आज तक हम लोग जो काम करते आ रहे हैं उसी के साथ में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, काम भी बड़ा अच्छा लगा। इतने कम बजट में प्रोडक्ट हमारे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और अगर किसी के कोई सवाल हो हेलो, तो पूछ भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर यहाँ पे तो कुछ खोने के लिए इसमें सर है नहीं। ओके लाइफ में सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं है सर। शॉर्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि इसमें सर बस हम लोगों को 3 चीज पे ध्यान देना है, चौथी चीज तो कुछ करना ही नहीं है। यूज, शेयर एंड सपोर्ट। और नमस्कार सभी को। सत्यपाल जी ने जबरदस्त प्लान का प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बड़ी गहराई से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। एक एक बात में एक एक बात की जो शब्द बन रहे थे उसको दिल की गहराइयों तक छू रहे थे, और मैं उनको बड़ी गहराई से सुन रहा था। एक एक शब्द को, हर चीज को उन्होंने बड़े ही डीपली और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। मैं समझता हूँ लोगों के बीच में जितने भी लोग अटेंड कर रहे होंगे इस मीटिंग को, उन लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी शेयर की। और प्रोडक्ट एक ऐसा पार्ट है कि इसके बारे में हमें इनको सबको ही नॉलेज लेना ही पड़ेगा, तभी दूसरों के साथ में हम इसको शेयर कर पाएंगे। जी सर, मनोज जी आप बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, आपका नाम और क्या। जी सर, सभी को गुड इवनिंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार हूँ, भदोही यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं। सर बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो थैंक्सफुल हूँ राकेश सर का, जो इनके माध्यम से मैं आया प्लेटफॉर्म पे, और इनके लिए मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सर बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि डायरेक्ट सेलिंग की बातें सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताई। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये सीखने को मिला कि मीटिंग ट्रेनिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीजें आज इंक्लूड हुई हैं सतपाल सर की वजह से। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर का, बहुत बेहतर लगा। और ये जो सीखने का सिस्टम है वाकई में समझ में आता है कि हमेशा सीखना ही है। और सच बताऊँ तो मेरी ज्वाइनिंग आज ही हुई है, और सर के माध्यम से ये पहला वेबिनार मैंने लिया है ओके लाइफ केयर का, क्योंकि आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो मैं तो सर सीखने पे तत्पर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आगे की हो, जैसा कि हमने उम्मीद किया है कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग से एक बेहतर इनकम लेने आए हैं, तो ओके कंपनी पे राकेश सर के माध्यम से तो बहुत ही बेहतर लगा। और सत्यपाल सर का जो स्पीच रहा तो वो वाकई में थैंक्सफुल, बहुत बढ़िया, ऑसम। थैंक यू थैंक यू सर। जिससे कि सर मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया, मतलब पहला वेबिनार, और मैंने पूरा बड़े ध्यान से सुना। बहुत ही अच्छे से देखा मैंने। स्क्रीन शॉट भी सर का ले लिया, उसको मैं अपने साथ में बनाऊंगा, लोगों को भी मैं इसको करूंगा। तो थैंक यू, थैंक्सफुल हूँ मैं ओके परिवार का। और मैं चाहूंगा ऐसी ट्रेनिंग मुझे बराबर मिलती रहे, ताकि मैं एक जो मेरी इनकम है वो ग्रोथ कर पाए। जो सुना है करीब पहले 1 लाख का है, 1 लाख चाहिए, तो ये मैं अपने अपलाइन से ले लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का जो ये मौका दिया बोलने का। थैंक यू। जी सर, जी सर, थैंक यू सर आपका। Okay, sir. Thanks. Thank you so very much all the participate इलनेस पर। लेकिन यहाँ पे पहली बार हमें देखने को मिला कि ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है इलनेस पर भी काम कर रही है, तो बेहतर रिजल्ट है। अगर देखा जाए तो सारी चीजें जो कास्टली जो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट की चीजों से बेहतर है, और भी कंपनियों को जो डायरेक्ट सेलिंग के उनसे बेहतर है। मैं चाहूंगा कि इससे ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो भी ट्रेनिंग माध्यम है, लिंक बराबर मिलता रहे ताकि सीखने को मिले। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो भी चीजें होती हैं वो सीखने के लिए होते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार।
नमस्कार सर। सर मेरा नाम सुंदर कुमार है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और मैं कहना चाहूँगा सर, मैं इससे पहले वेस्टेज करता था, उसमें और इसमें बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मुझे सबसे अच्छा प्लान सरकार जो जिस तरह बताया, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को इंसान धीरे धीरे कदम धर के चलता है वो कुछ सोच समझ के आगे बढ़ता है। जी सर। और जो इंसान स्पीड में भागता है उसे समझ नहीं आता मैं कैसे भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो किस टाइम फिसल जाए कोई पता नहीं है। तो सबसे अच्छा मुझे प्लान लगा वेस्ट ओके लाइफ केयर का। मुझे जो इसमें नहीं कर पा रहा था वेस्टिज में, मैं इसमें 100% कर लूँगा, मैं कर लूँगा। और जो इस वेस्ट लोग क्या बोलते हैं इसको, ओके लाइफ केयर में जो आएगा, इस परिवार से जुड़ेगा, वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा सर। जी तो सर। मुझे बहुत अच्छा प्लान लगा। थैंक यू सर। और आपसे ट्रेनिंग लेना चाहूँगा, जब भी मुझे मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।